ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम गौरव है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन मास्टरी के ऊपर। देखिए, वेस्टीज ज्वाइन करने से, वेस्टीज में आईडी लगाने से आपको पैसा नहीं आएगा जब तक आप वेस्टीज में टर्नओवर क्रिएट नहीं करेंगे। वेस्टीज एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, पैसा कमाना बहुत आसान है यहाँ पे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रोसेस क्या है पैसा कमाने की। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। हर कोई इंसान अपनी दुकान बदल सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे साबुन तेल शैम्पू खरीदना है, तो मैंने किराना की दुकान से बदल के वेस्टीज में आईडी लगाई और आईडी लगाने के बाद मैंने अपलाइन के जरिए सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। बट सामान खरीदने से ही इनकम नहीं आती है, आपको बिजनेस करना पड़ता है। ये बिजनेस है और बिजनेस को समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं इन्विटेशन मास्टरी। और अगर हम बात करते हैं इन्विटेशन मास्टरी की, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि छोटी छोटी सी चीजें होती है, छोटी छोटी सी बातें होते हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मैं किसी के बर्थडे में गया हूँ और उसके बर्थडे में जाके वो केक कट रहा है और मैं वहां पे बोल दूं राम नाम सत्य, क्या होगा? है ना, सारे लोग मेरी पिटाई करने लगेंगे। सारे लोग क्या करेंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सारे लोग मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैंने क्या कर दिया हो। क्यों? क्योंकि मैंने उस सिनेरियो में गलत वर्ड का यूज किया। तो जब भी हम इनवाइट करते हैं किसी भी इंसान को वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के लिए, तो हम ना बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो गलतियां। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे सही तरीके से इनवाइट करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से 9 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं किसी को इनवाइट करते हुए। सेम सिनेरियो में अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला बर्थडे में राम नाम सत्य वर्ड यूज कर दिया और किसी के जनाजे पे हम गए और वहां पे हमने हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिया, तो पिटाई तो होनी है, राइट। क्योंकि हमने गलत वर्ड का यूज किया है और गलत प्रोसेस को फॉलो किया है। तो आपको सही प्रोसेस समझना है, तो सही प्रोसेस समझाने के लिए आज हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है इन्विटेशन मास्टरी के नीचे लिखा हुआ है लोगों को कैसे इन्वाइट करें। सही तरीके से इन्विटेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है आपसे। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले इंसान को फोन करते हैं और बोलते हैं भाई एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है, सुन लो, राइट। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। आपको उसकी चाह को पकड़ना है। अगर आप उसकी चाह को पकड़ लेंगे, जिसको बोलते हैं बर्फ पिघलाना, एक सही बटन दबाना, अगर आप वो काम कर लेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपार पैसा जनता भी कमा रही है, आप भी कमा सकते हैं। यहाँ पे 18-18 साल के बच्चे लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच गए हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। केवल आपको इस बिजनेस को सही तरीके से करना पड़ेगा, इस बिजनेस की डिमांड को समझना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस की डिमांड को समझेंगे तो आप एक अच्छे इंसान के साथ एक लखपति इंसान बनेंगे और अपनी फैमिली के वो सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनविटेशन की टेक्निक्स है। हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्म को फॉलो करना होता है, FORM। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली ना उसको मैसेज फॉर मनी दे देते हैं। और जब लोग उसको मैसेज फॉर मनी, जब भी हम किसी को मैसेज फॉर मनी देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। मैसेज फॉर मनी का मतलब है कि हम सीधा उसको मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में बात करना है, F से फैमिली। आप इनविटेशन को देने के लिए अगर किसी को कॉल करते हैं तो फैमिली के बारे में 2 मिनट बात कीजिए, 10 मिनट बात कीजिए, 15 मिनट बात कीजिए, कितने मिनट भी बात कीजिए, बट जो आइडियल टाइम है वो है 1 मिनट। आप फैमिली के बारे में बात कीजिए। किसी को भी फोन करते ही मार्केटिंग प्लान के लिए इनवाइट मत कीजिए, पहले फैमिली के बारे में बात कीजिए। फैमिली के बारे में बात करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और उसको लगेगा कि हाँ यार, ये केवल अपने लालच के लिए फोन नहीं कर रहा है, ये मेरी फैमिली के बारे में भी बातें कर रहा है, तो बॉन्डिंग बढ़ेगा। फिर आप आइए ऑक्यूपेशन पे आइए। यानी कि हम बात करेंगे कि भैया कैसा चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है या बिजनेस कैसा चल रहा है। वो बताएगा यार ये चल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोविड चल रहा है, फलाना फलाना फलाना, जो भी वो बोलता है। आपको उसकी बातों को समझना है कि एक्चुअली उसकी डिमांड क्या है आज के टाइम में, वो हैप्पी है अपने फील्ड से या नहीं हैप्पी है। देन आर रिक्रिएशन ऑफ टाइम। उससे पता कीजिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिस टाइम में वो इंसान फ्री रहता है। बहुत सारे लोग ऑफिस से आ जाते हैं 6 बजे 7 बजे और वो पूरे दिन फेसबुक पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, या कुछ भी काम अपना ऐसे करते हैं जिससे पैसा नहीं आता। तो आप वो टाइम पता कीजिए कि किस टाइम को आप रिक्रिएट कर सकते हो। और चौथा है मैसेज फॉर मनी। उस इंसान को एक मैसेज दे दीजिए मनी का, यानी कि उसको मैसेज दे दीजिए अपने मार्केटिंग प्लान में इन्वाइट करने का। लेकिन ध्यान रखिएगा,
मार्केटिंग प्लान अलग है और इनविटेशन में मार्केटिंग प्लान को मिक्स नहीं करना है। तो फॉर्म से आप उस इंसान को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बीच में ध्यान रखना है कि 5 C's को फॉलो करना है, यानी कि उस इंसान से कन्वर्सेशन करनी है। बहुत सारे लोग ना कन्वर्सेशन करने से डरते हैं कि यार वो मुझे क्या बोलेगा, मैं साबुन तेल शैम्पू बेच रहा हूँ, लेकिन साबुन तेल शैम्पू का बिजनेस नहीं है, ये इनकम कमाने का बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा। तो कन्वर्सेशन बड़े आराम से कीजिए, बढ़िया से उससे कन्वर्सेशन कीजिए, घबराइए मत कन्वर्सेशन करने में, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपकी टीम में 1000 लोग 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 2 लाख रुपए की इनकम आपकी आ जाती है सर। इसीलिए कन्वर्सेशन कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आप उसको ऐसा वैसा कोई सामान खरीदने का बिजनेस नहीं दे रहे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बदल पाए। देन कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उसकी सही चीजों में उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अगर वो ना अपनी फैमिली को लेके बहुत केयरिंग है तो कॉम्प्लीमेंट कीजिए, अगर वो बहुत वर्काहोलिक है तो कॉम्प्लीमेंट कीजिए। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है आपको कॉलिंग में, यानी कि जब उसको आप मार्केटिंग प्लान के लिए इन्वाइट करेंगे तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, कंट्रोल कीजिए। वो आपसे पूछेगा भैया क्या है फोन पे बता, आप उसको कंट्रोल कीजिए। फोन पे आपको नहीं बताना है, फोन पे ना कंपनी का नाम बताना है, ना बिजनेस कंसेप्ट समझाना है, उसको बोलना है कि भाई मिल के बात करेंगे। मिलने के लिए कमिटमेंट लीजिए, डेट फिक्स कीजिए, उसको 2-3 टाइम दीजिए, 2-3 डेट दीजिए और उससे मीटिंग फिक्स कीजिए। तो एक 5 चीज हमें फॉलो करने होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है जो हमें ध्यान रखना है किसी को भी इन्वाइट करने से पहले। 5 बेस्ट आइडियाज हैं किसी भी इंसान को ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट करने की। अपनी कॉन्वर्सेशन को, अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट रखिए, बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन रखनी है, बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन रखनी है। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम किसी भी इंसान को इनवाइट करते हैं ना, तो हम बहुत लंबी बात कर लेते हैं, आधा घंटे की बात, और बता और बता और बता क्या चल रहा है, राइट। तो ये और बता खत्म करनी है, बहुत शॉर्ट रखना है, फॉर्म को फॉलो करना है। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, अगर वो आपसे सवाल पूछता है तो उसको आंसर कीजिए क्वेश्चन से। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ कि वो बोलता है कि भैया ये क्या बिजनेस है मुझे बता, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार बिजनेस मिलके मैं तुझे समझाऊंगा। वो बोलेगा कि यार ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस तो तू नहीं बता रहा मुझे, तो आप उसको बोल सकते हो कि जोड़ने वाला बिजनेस मतलब, राइट, मतलब उसी का क्वेश्चन उसी के आगे रख दीजिए। वो आपको कुछ बोलेगा, आप हर सवाल के आगे मतलब लगा दीजिए अगर वो ऐसा कुछ बोलता है तो। क्यों? क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में केवल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं, नॉलेज आप लेके बैठ रहे हो। देन चॉइस ऑफ टाइम, आप उसको हमेशा चॉइस दीजिए टाइम की, कि अच्छा मैं बता कल मैं परसों सुबह 11 बजे आऊँ या शाम को 7 बजे आऊँ, कौन से टाइम सही रहेगा, एक्स ऐसे करके। फिर 2 days रूल, यानी कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको उसको मीटिंग में इनवाइट करना है तो 2 दिन पहले इनविटेशन चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको आज इनवाइट कर रहे हो और आज ही मीटिंग में बिठा लो, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वरना इस बिजनेस की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, वो इंसान इस बिजनेस को लाइटली लेगा। आप कम से कम 2 दिन का टाइम लीजिए। सपोज आज आज ट्यूसडे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं उसको थर्सडे की मीटिंग में बिठाना पसंद करूंगा। मैं उसको आज या कल नहीं बिठाऊंगा, मैं 48 आवर्स का फॉलोअप लूंगा। 24 आवर्स में मैं उसको मैसेज भेजूंगा कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल की मीटिंग है। फिर मैं उसको 9 आवर्स में एक मैसेज भेजूंगा, भाई अगले 9 घंटे बाद हम मिलने वाले हैं। सुबह सपोज सुबह के दोपहर को 2 बजे मैंने उसको मैसेज भेजा और रात के 10 बजे की मीटिंग है, तो मैं उसको 8-10 घंटे पहले भी मीटिंग भेजूंगा, यानी कि 2 या 3 बार फॉलोअप लूंगा। और नो ऑब्लिगेशन, यानी कि इस कॉलिंग में जब आप उसको इनवाइट करेंगे तो आपको ना लड़ाई नहीं करनी है, ये ऐसा है वो ऐसा है, मेरी कंपनी है तेरी कंपनी, को कोई लड़ाई नहीं करनी है। केवल आपको उसको इस बिजनेस मॉडल को समझाना है, वो करे या ना करे वो उसका डिसीजन है। अगर वो नहीं करता तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ काम करने करेगा अगर वो 6 महीने बाद भी हाँ करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में लोग किसी को भी इन्वाइट करने में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 चीजों का ध्यान नहीं रखते। कनेक्ट प्रोस्पेक्ट में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी इंसान को हमने कनेक्ट कर दिया तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, यानी कि नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। देखो अगर एग्जांपल दूं, कोई नेता भाषण देता है, इलेक्शन से पहले भाषण देता है, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं वाईफाई बना दूंगा, वाईफाई जोन बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट दिखता है, वो पकड़ता है आम जनता की नीड को। मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा दूंगा, मैं कंसर्न हूँ आप सबके लिए, वो कनेक्ट करता है लोगों से। तो क्या कॉलिंग पे आप कनेक्ट करते हैं? क्या आप सामने वाले इंसान की नीड को पता करने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसके इंटरेस्ट को पता करने की कोशिश करते हैं? क्या आप डायरेक्टली उसको फोन करते हैं, भाई मैंने एक बिजनेस प्लान के लिए फोन किया है,
वो इंसान की नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को अगर आप पता नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि समस्या क्या है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि समस्या समस्या नहीं है, समस्या समस्या को समझना समस्या है। एक्चुअली हम लोग ना समझते उल्टा है। हमें सामने वाले इंसान की नीड को, इंटरेस्ट को और कंसर्न को पता करना है कॉल के जरिए। 5 मिनट के कॉल में सारा पता कर लो। और उससे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इंसान को कॉल करने से पहले उसकी पूरी सस्पेक्टिंग कर लो। यानी कि वो इंसान सोशल मीडिया पे कैसा है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाएगा वो कितना एक्टिव है, क्या जॉब करता है, उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए। वहां से आप मेन मेन हिस्ट्री पूरी ले लो और हिस्ट्री लेने के बाद आप उसको कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करने के बाद नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप ये काम करते हो तो आप लखपति बन सकते हो 1 से 2 साल के अंदर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अपनी बातें करना पसंद करते हैं। दूसरों का ट्रस्ट अगर आप गेन करेंगे तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बिजनेस है। रिलेशनशिप बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पीवी आएगा, ऑटोमेटिकली पीवी आएगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो चेक का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब हमें 9 बातों का ध्यान रखना है, 9 स्टेप हमें ध्यान रखने हैं। 9 स्टेप क्या है? गेट इनटू गुड स्टेट। जब भी आप किसी को कॉल करो, आपको मेंटल और इमोशनल स्टेट सही होना चाहिए। यानी कि आप सही ढंग से बातें करने वाले इंसान होने चाहिए। ऐसा नहीं आपका ध्यान कहीं और लग रहा है, बाहर से बहुत आवाजें आ रही हैं, आपका ध्यान कहीं और है, टीवी चल रहा है, ऐसी जगह मत बैठिए, शांत जगह बैठ के इन्वाइट कीजिए किसी को भी। मेक द कॉल विद स्माइल। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी को कॉल करें तो स्माइल दें। ऐसा नहीं कि आप बुरे मन से उसको कॉल कर रहे हो, स्माइल फेस पे है नहीं। सामने वाला इंसान ना फोन पे भी पता कर लेता है आपकी फेस पे स्माइल है या नहीं है। झूठी हंसी नहीं हंसनी है, असली हंसी हंसनी है, क्योंकि बिजनेस पैसा कमा के दे रहा है आपको। तीसरा, ग्रीटिंग एंड वेलबींग। यानी कि उस इंसान को आपको ग्रीट करना है, उस इंसान को आपको जवाब देने हैं। आप वो कुछ पूछे आप जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस अपनी अपनी बिजनेस की बातें पे ही टिके रह जाओ कि भैया मुझे 4 मिनट के अंदर क्लोज करना है। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। हमेशा आप प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए हर इंसान कॉम्प्लीमेंट का भूखा है, मैं भी कॉम्प्लीमेंट का भूखा हूँ, कोई और भी कॉम्प्लीमेंट का भूखा है। आप सब 30 लोग हैं, सभी सारे के सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो आपको भी क्या करना है, उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट देने हैं। अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, बुरे कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए। बुरे कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस, वो इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यार तू पढ़ाई में बहुत अच्छा था मुझे याद आ रहा है। भाई छोटा कॉम्प्लीमेंट है, वो पकड़ लेगा आपकी झूठी बात। राइट, तो सही कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कोई जिम में अच्छा है, उसको उसके जिम के लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कोई अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखता है, अपने पेरेंट्स का अच्छा ख्याल रखता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। फिर उसके बाद उसको इन्वाइट कीजिए। 2 से 3 मिनट में आप उस इंसान को इन्वाइट कीजिए। 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम मत लीजिएगा अगर आप उस इंसान को इन्वाइट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देन कंफर्मेशन लीजिए कि भाई मैंने तुम्हें बोला है मैं कल आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ मिलने, तो मैं कब आऊँ परसों मिलने के लिए? मैं सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे आऊँ या रात को 8 बजे आऊँ, किस टाइम फ्री रहेगा? हमेशा उसको 2 टाइम दीजिए। देन जब वो बोलेगा कि भैया सुबह सुबह 11 बजे नहीं शाम को आ जा, तो कमिटमेंट लीजिए कि भाई देख मैं अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करके आ रहा हूँ और शाम को 7 बजे मिलते हैं, कोई और प्लान मत कीजिए करना। देन उसके बाद कट द फोन विद स्माइल कीजिए, फोन को रखिए स्माइल के साथ और उसको इन्फॉर्मेशन भेजिए। अगर आपने कुछ बोला है कि मैं तुझे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो के माध्यम से तुझे समझ आएगा, उसको वीडियो भेजिए फोन काटने के बाद। और आपका इन्विटेशन डन। फिर उसके बाद आप उसको मिलने जाइए। लेकिन हमें बहुत सारी और चीजों का भी ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेक ए नोट। जब भी आप उससे कॉल पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हो वैसे ही रहो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पवन जी मुझे दिख रहे हैं। पवन जी ने अपने एक दोस्त को फोन किया। अब पवन जी आ गए वेस्टीज में, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट सर करके बात करते हैं। पवन जी अपने एक दोस्त से बात करते थे, अभी कैसा है ऐसे करके बात करते थे पहले, और अब पवन जी बोल रहे हैं सर कैसे हो, वो भैया पकड़ लेगा आप। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। अपनी कन्वर्सेशन को मत बदलो, क्योंकि वो इंसान को आप जानते हो, वो आपको जानता है। जैसे हो पहली बार उसके साथ वैसे ही रहो। बिजनेस में आने के बाद वो आपको अपने आप सर बोलना शुरू कर देगा। तो आपको अपनी बोली को बदलना नहीं है पहली बार में। एमएलएम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें। ध्यान रखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के वर्ड्स जैसे कि अगर मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊं, अपलाइन, मैं आपको तुझे अपने अपलाइन से मिला दूंगा। यार मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है यार, यहाँ पे ना लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो एलएमओ के जो वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है।
और इस इंडस्ट्री की पावर बहुत है, लेकिन लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ नहीं पाए। 2025 में लोगों को जब पता चलेगा तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपको एमएलएम वर्ड्स को यूज नहीं करना है। डोंट मर्ज इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन। आपको इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन को मर्ज नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, इन्विटेशन अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग चीज है। लोग ना फोन पे बताते हैं यार एक कंपनी है वहां पे गाड़ी के लिए फंड मिलता है, भाई दोनों अमीर बन जाएंगे, ये है वो है। प्रेजेंटेशन को अलग रखो, कंपनी का नाम तक नहीं बताना है, और इन्विटेशन को अलग रखो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड। कभी भी किसी भी इंसान को व्हाट्सएप पे, कभी भी किसी भी इंसान को फेसबुक पे मैसेज के थ्रू इनवाइट मत करो। उसको कॉल के थ्रू या डायरेक्ट मिल के इन्वाइट करो। जब आप कॉल के थ्रू या डायरेक्ट मिल के इन्वाइट करते हो तो आपके मीटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और जब आपकी मीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग का जो रेशो है, पीक का जो रेशो है, चेक का जो साइज है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इंसान को इनवाइट करते हैं तो 3 तरीके के अप्रोच होते हैं। ये 3 तरीके के जो अप्रोच है ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या अप्रोच है लिख लीजिए, ये अप्रोच यहाँ लिखे नहीं हुए। यहाँ पे 3 तरीके के अप्रोच है, 3 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। जो पहला अप्रोच है उसको बोलते हैं स्ट्रेट अप्रोच। जो पहला अप्रोच है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट अप्रोच। ये जो स्ट्रेट अप्रोच है, ये अप्रोच आपको उन लोगों के लिए फॉलो करना है जो लोग आपके हॉटलाइन में होते हैं, यानी कि वो लोग जो आपको बहुत जानते हैं, वो लोग जो आपको बहुत मानते हैं, वो लोग जिनसे आपकी रोजमर्रा में बात होती है। ये सारे वो लोग होंगे जिन लोगों से आपकी बहुत ज्यादा बातें होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन लोगों को कैसे इनवाइट करना है। आपको फॉलो करना है स्ट्रेट अप्रोच। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेट अप्रोच है ये बहुत ही खतरनाक अप्रोच है। ये स्ट्रेट अप्रोच बहुत ही सिंपल अप्रोच भी है, लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस अप्रोच को डिफिकल्ट नहीं बनाना, इस अप्रोच को आपको समझ के करना है। अब समझ के करने के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ समझ के कैसे करना है, तो आप प्लीज यहाँ पे कलाकारी ना कीजिए। जो कलाकारी आप कर रहे हैं प्लीज कलाकारी ना कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा ना ये आप प्रोफेशनल मीटिंग में और इसको काट रहे हो, तो प्लीज कलाकारी ना कीजिए। यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि जो अप्रोच है इस अप्रोच को हमें यूज कैसे करना है। देखिए स्ट्रेट अप्रोच में आपको फास्ट फ्रेंड्स जिनसे आपकी रोजमर्रा में बात होती है, या जो आपकी वार्म या आपकी हॉटलिस्ट में आते हैं, उनको आपको किसी भी इंसान को इन्वाइट करना है तो आपको उसको बोलना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे पवन जी को, या मुझे यहाँ पे करण जी को, या मुझे यहाँ पे विक्रम जी को या आशुतोष शर्मा जी को मुझे यहाँ पे इनवाइट करना है, वो मेरे हॉट में है, मतलब मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, यार हैं, तो मैं उनको इनवाइट कैसे करूंगा। स्ट्रेट अप्रोच क्या बोलता है? स्ट्रेट अप्रोच बोलता है कि मैंने फोन किया आशुतोष को, मैंने कहा आशुतोष कहाँ पे है? आशुतोष बोलेगा यार मैं घर पे हूँ। हाँ, मैं बोलूंगा अच्छा आशुतोष, मैं उससे ये नहीं पूछूंगा फैमिली कैसी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी रोजमर्रा में बात हो रही है। वो बोलेगा यार रोज बात होती है, आज फैमिली के बारे में कैसे पूछ रहा है। तो स्ट्रेट अप्रोच क्या बोलता है, मैंने आशुतोष को फोन किया और मैंने कहा आशुतोष यार ये बता कि कहाँ पे है तू? वो बोलेगा कि भाई मैं तो घर पे ही हूँ। तो उसको मैं बोलूंगा कि अच्छा आशुतोष, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, और एक प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ डिस्कस करूँ। तो मुझे ये बता कि मैं कल मिलने आऊँ या परसों मिलने आऊँ। उसको आप ऑप्शन दे दो, कल आऊँ या परसों आऊँ। आशु बोलेगा यार मेरे पास ना कल तो मैं जा रहा हूँ, तुम एक काम करो परसों आ जाओ। मैं बोलूंगा ठीक है। अब ये बता परसों शाम को आऊँ, 7 बजे के बाद आऊँ, या सुबह 11 बजे आऊँ? वो बोलेगा यार शाम को 7 बजे काम कर, 11 बजे तो मैं उसको खाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, तो शाम को आ जा। मैंने उसको दोनों पार्टों में ना दोनों बार उसको ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मुझे एक एक ऑप्शन चूज करके बताता रहेगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और मैं डायरेक्टली उसके घर पहुंचूंगा, चाय पीऊंगा और उसको बिजनेस मॉडल समझा दूंगा। तो ये होता है स्ट्रेट अप्रोच। स्ट्रेट अप्रोच में आपको कोई कहानी नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं बोलना, वो इंसान आपको जानता है, आप उसको जानते हो। आपने सीधा बोला भाई एक मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो बिजनेस मॉडल तेरे साथ शेयर करूँ, और मैं ये बता कब आऊँ। सिंपल। समझ आ गया सबको? अगर आपको समझ आ गया अपना हैंड रेस कर लो। यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन होता है ना, आपने हैंड रेस कर लो। मैंने अपना हैंड रेस कर लिया। समझ आ गया तो अपना हैंड रेस कर लो। काफी लोगों को समझ आ गया है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्ट्रेट अप्रोच। कोई करना चाहेगा मेरे साथ स्ट्रेट अप्रोच? कोई भी इंसान?
कोई भी इंसान स्ट्रेट अप्रोच करना चाहेगा मेरे साथ? एनीबडी? अपना अपने आप को अनम्यूट करो, डायरेक्टली स्ट्रेट अप्रोच पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को, कोई भी इंसान। मेरी अरे कर लो अनम्यूट यार, घबरा क्यों रहे हो? सारे लोग सोच रहे हो अगर यहीं पे बोलता ना कि उसके बैंक में वेस्टीज 1 लाख रुपए डाले तो सब सब एकदम अनम्यूट कर लेते अपने आप को। ये बिजनेस है अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी वही ग्रैब करता है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जल्दी से बताओ स्ट्रेट अप्रोच कौन करना चाहेगा मेरे साथ? स्ट्रेट अप्रोच। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं करण बोल रहा हूँ सर, आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। लेट मी जस्ट रिकनेक्ट माय फोन, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट माय फोन। या आप प्लीज बताएं कौन बोल रहा था अभी? सर करण बोल रहा हूँ। हाँ करण जी बोलिए। स्ट्रेट अप्रोच, मैं आपका दोस्त हूँ, बहुत जिगरी दोस्त हूँ, बताएं। हेलो हाय गौरव, क्या कर रहा है आजकल? अरे यार बस कोविड चल रहा है, बस घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई। और घर में मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया भाई। अच्छा, लास्ट न्यूज मैंने सुनी थी 2 महीने बाद मॉल खुल रहा है अगस्त में यार। हाँ यार मॉल खुलने वाले हैं अभी, बस फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा, बता क्या? 2 महीने बाद मॉल खुलेगा, 2 महीने तक क्या करेगा? अरे यार ऐसे टाइम पास हो रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम करता रहता हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तू बता क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं यार, मैं भी घर में बैठा हुआ था। मैंने निधि का प्रोफाइल चेक किया था तो यार मैंने देखा था निधि कुछ दिन पहले बात कर रही थी कि यार मैं छोटा मोटा हम्म। कोई एक साइट से काम करूंगी जहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। तो मैं निधि हम्म। को फॉलो कर रहा था, हम्म। और निधि को फॉलो कर रहा था। लास्ट वीक मैंने निधि से बात करी थी तो उसने बताया है कि वो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर रही थी, और उससे उसको अच्छी खासी मतलब पॉकेट मनी मिल गई उसको, मतलब 3-4 हजार रुपए खर्च करने के लिए महीने के मिल गए यार। तो इसमें बुरा क्या है? एक काम करना, हम्म। कल शाम को या सुबह टाइम निकाल थोड़ा सा, तो हम हम्म। दोनों निधि से बात करते हैं कॉल करके कॉन्फ्रेंस पे। अच्छा काम क्या है भाई, काम क्या है थोड़ा बता। यार काम के बारे में तो मेरे को पता नहीं है, मैंने निधि से ऐसी बात करी थी फ्रेंडली हालचाल पूछने के लिए, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं गौरव से बात करूंगा, हम दोनों आएंगे तुझसे बात करने। अच्छा। हाँ। ओके ओके ओके, ये बात है। तो फिर मिलते हैं भाई, बता। यार लॉकडाउन में मिलना तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं कल दिन में या शाम को तुझे फोन करूंगा तो निधि को कॉन्फ्रेंस में ले लूंगा, फिर हम दोनों निधि से समझ लेंगे वो क्या कर रही है। हेलो। फोन करियो हेलो। कल। हेलो। हेलो हाँ गौरव। ओके दिस इज नंबर वन। हाँ ठीक है, डन 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 करण जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको ना, वो एक काम कर रही है, उस काम से वो 4-5 हजार रुपए कमा रही है, ये बातें नहीं करनी। राइट। ये बातें आपको अलग तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं वहां पे इनकम नहीं बताऊंगा, 4-5 हजार रुपए नहीं बताऊंगा, मैं वहां ये नहीं बताऊंगा अलग से काम कर रही है। आपको एक वर्ड यूज करना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने उसके साथ एक प्रोजेक्ट हाँ। पे काम करना स्टार्ट किया, समझ रहे हो? तो प्रोजेक्ट एक वर्ड है जो आपकी ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ा देगा। तो हमेशा प्रोजेक्ट वाला वर्ड यूज कीजिए। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। हाँ गौरव, मैंने ना एक तो प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है और वो प्रोजेक्ट निधि भी कर रही है। तो यार मैं चाहता हूँ, तू भी निधि को जानता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और निधि तुझे एक बार कॉन्फ्रेंस पे बात करें। मैं भी चाहता हूँ कि वो उस प्रोजेक्ट के साथ हम तुझे भी मर्ज कराएं। ऐसे वर्ड यूज करो जो सामने वाला सोचे अभी क्या कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है। राइट। तो बिजनेस की वेटेज बढ़ जाती है आपकी। देखो ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कैसे बोल रहे हो। राइट। तो कैसे को सुधार लो। अगर आपका कैसे सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लोगों की ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ जाएगा, आपके लोगों की इनविटेशन बढ़ जाएगा। देखो शादी में आप किसी को इनवाइट करते हो, शादी का कार्ड देते हो लोगों को। जब शादी का कार्ड देते हो
तो लोगों को आप मेन्यू थोड़ी बताते हो कि शादी में गुलाब जामुन भी मिलेंगे, रसगुल्ले भी मिलेंगे, शादी में चाउमीन भी मिलेगी, ये थोड़ी बताते हो। तो फोन पे सारी बातें ना बता के ना बस कार्ड दे दो, इनवाइट कर लो, खत्म काम। ये सारी की सारी सर कहानी वो आके देख लेगा कि भैया रसगुल्ले भी हैं, चाउमीन भी है, चिली पटेटो भी है, क्या क्या है, सूप भी है। तो वो सारी की सारी बातें बाद की हैं। आपको इनवाइट करने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एंड वेरी गुड करण जी, आपने बहुत अच्छा इन्विटेशन दिया। तो ये स्ट्रेट अप्रोच है। तो स्ट्रेट अप्रोच कोई और फॉलो करना चाहेगा? 1 मिनट दूंगा, बस 1 मिनट। कोई और इंसान फॉलो करना चाहेगा? मैं कजन हूँ, किसी भी इंसान का मैं कजन हूँ जो अपने आप को अनम्यूट करेगा। मैं कर सकता हूँ सर। हेलो हेलो सर। सर यस सर, मैं कर बताएं। सकता हूँ। करिए करिए करिए, आ जाइए सर मैदान में। स्टार्ट हो गया आपका टाइम। बोले सर। सर आई गेस आप नेटवर्क एरिया में नहीं हो, नेटवर्क में आइए। हैंड इट ओवर टू अदर अदर पर्सन। सर इतने नेटवर्क में नहीं है। कोई और बोलना चाहते हैं? स्ट्रेट अप्रोच बहुत सिंपल है यार, स्ट्रेट अप्रोच, इट इज वेरी सिंपल। कोई करना हेलो चाहेगा सर। स्ट्रेट अप्रोच? जी यस सर, सर, जी बताएं सर। बताएं बताएं। अरे गौरव, हम ना कई लोग मिलके ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हाँ मैं चाहता हूँ मैं ना तेरे साथ भी उस प्रोजेक्ट मतलब डिस्कस करूं, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मैं गौरव के साथ डिस्कस करूं उस प्रोजेक्ट पे जिस पे काम काम कर रहे हैं, तो तेरे हम्म। साथ मुझे डिस्कस करना है। तो गौरव ये बता, मैं तुझसे कब मिलूं? कल शाम में मिल सकता है, सुबह में? भाई हम एक काम कर सकते हैं, हम ना भाई कल नहीं परसों मिलें। आ, हाँ ठीक है, तो मुझे टाइम बता दे भाई तू, और हम मिल हम्म, लेते हैं फिर। भाई परसों को 4 बजे मिल लेते हैं दिन में। ठीक है, डन। डन। ओके। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। बहुत सिंपल है। देखो हम इसको इतना डिफिकल्ट बनाते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, वो सो तो नहीं रहा होगा, वो चाय तो नहीं पी रहा होगा, वो ऑफिस में तो नहीं होगा। मत सोचो इतना, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आपकी सारी की सारी टीम को मैं ले जाऊंगा, आपके सारे दोस्तों को मैं ले जाऊंगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, लोग नहीं बचेंगे आपके पास, सारे मैं खा जाऊंगा। तो आप सोचो मत, लोगों को इनवाइट कीजिए और ट्राई कीजिए कि दिन में आप 5 लोगों को जरूर इनवाइट करें। अब अगला जो आता है, अगला अप्रोच है सेकंड अप्रोच, उसका नाम लिख लीजिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच है दूसरा अप्रोच, लिख लीजिए। ये जो सेकेंडरी अप्रोच है, ये आपको उस इंसान के साथ फॉलो करना है जो ईगो रखता है। जो इंसान ईगो रखता है, या जो इंसान सोचता है कि भैया उसका रुतबा आपसे बड़ा है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ईगो रखते हैं, जो आप सोचते हैं कि भैया उनका रुतबा आपसे बड़ा है। कोई ऐसा इंसान जो जॉब में 1-2 लाख रुपए कमा रहा हो, कोई ऐसा इंसान जो सरकारी नौकरी कर रहा हो, कोई ऐसा ऑफिसर जो कि पुलिस रैंक में अच्छा ऑफिसर हो। तो ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ना उनको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको सुनना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप उनकी बातों को सुनो, क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना, ये वाले जो लोग होते हैं जो अपना रुतबा ज्यादा ऊपर समझते हैं, अच्छी इनकम कमाते हैं, वो लोग ना दूसरों को सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो लोग होते हैं, अगर आप इनको सुनोगे ना तो ये आपकी सारी बात मानते हैं। ये वैसे लोग होते हैं, अगर आपने इनको सुना तो ये आपकी सारी बात मानते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सुनना स्टार्ट करना है। आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अपने बारे में, आप उनको प्रेज कीजिए। इनको आप बोलिए कि सर आपका तो जवाब ही नहीं है, आपकी तो जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप ये सारी बातें उनसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा। और मैं फिर उनको इनवाइट कैसे करूंगा? अच्छा अंकल, आपसे बात करते हुए मुझे ध्यान आया कि आपका जैसे एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे ना आपकी एक एडवाइस चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे ना एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है काफी दिनों से, और मुझे वो बिजनेस प्रोजेक्ट समझने में ना आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। अगर मैं उसको बुलाऊं और आपको बिठाऊं तो आप क्या बैठेंगे वहां पे, ताकि मैं वो बिजनेस मॉड्यूल आपके सामने डिस्कस करूं और आप मुझे एडवाइस कर पाए कि वो मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? सिंपल।
आप उसके ऊपर डाल दो कि मुझे आपसे एडवाइस लेनी है। अगर आप ये डालेंगे तो देखो, आपको बताना चाहूंगा कि भारत में कलाकार कम है और सलाहकार बहुत ज्यादा है। इंडिया में कलाकार बहुत ही कम है और सलाहकार भरे पड़े हैं। तो आपको फ्री की सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जो आप उनके ऊपर डाल देंगे कि भैया मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। यानी कि आप उस इंसान को इतना बड़ा दिखा रहे हो कि मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। वो कहीं भी आ जाएगा आपको एडवाइस देने के लिए। आपको, आप गाजियाबाद में बैठे हो ना, वो दिल्ली भी आ जाएगा एडवाइस देने के लिए। लेकिन अगर आप बोलोगे अंकल एक बिजनेस प्लान है, आप उसमें आ जाओ, वो नहीं आएगा। तो आपको उसको बिजनेस में बिठाना है। बिजनेस देखने के बाद क्या पता उसको वेस्ट चीज के सप्लीमेंट इतने अच्छे लग जाए कि यार उसको घुटनों में दर्द होता हो, पेट में प्रॉब्लम होती हो, उसको प्रोटीन अच्छा लग जाए, कुछ भी प्रोडक्ट उसको अच्छा लग सकता है। तो आप उस इंसान को ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। ये होता है सेकेंडरी अप्रोच। और तीसरा जो अप्रोच होता है वो होता है टर्शरी अप्रोच। टर्शरी अप्रोच बहुत ही खतरनाक अप्रोच है और मैं 99% टर्शरी अप्रोच को यूज करता हूँ। टर्शरी अप्रोच होता है कोल्ड लोगों के लिए। कोल्ड यानी कि वो इंसान जो आपको नहीं जानते, अनजान जगह पे आपको मिलते हैं, मेट्रो में मिल गए, कहीं पे आपने उनको लिफ्ट दे दी, आपके दोस्त के थ्रू, दोस्त नहीं बता पा रहा, मैं उनको बता देता हूँ कैसे। हम टर्शरी अप्रोच में क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको डायरेक्टली बोल देता हूँ। सिंपल एक सवाल पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हो। वो इंसान मुझसे अनजान है, मैं उससे अनजान हूँ, मैं उसको बोलूंगा सर आप क्या करते हो। वो इंसान आप मुझे जवाब देगा कि भाई मैं जॉब करता हूँ या कुछ करता हूँ। तो सामने से वो जब जरूर मुझसे पूछेगा कि भाई आप क्या करते हो। होता है ना, जब आप किसी से पूछते हो कि क्या करते हो तो सामने वाला भी पूछता है। तो आपको अगर वो बोले कि आप क्या करते हो, तो डायरेक्टली आपको क्या बोलना है कि भाई मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, मैं आज एक काम नहीं करता, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, मेरा बेटा भी मीटिंग ज्वाइन कर रहा है। तो सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय किड इज आल्सो विद मी, सो ही इज अ पार्ट ऑफ द सेशन टुडे। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई आज मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इस लाइन को लिख लीजिए, भाई आज मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, और जॉब के साथ मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहां पे मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता हूँ, जहां पे मैं लोगों को एक्स्ट्रा इनकम दिलाना सिखाता हूँ। अगर आपने ये बात उसको बोल दी और आपने उसको ये बोल दिया कि भाई क्या तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हो, जो जॉब ढूंढ रहे हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम पर होना चाहते हो, वो बोलेगा कि भाई दूसरों को मत बता, मुझे बता। आपको बस क्या करना है, देखो जब आप उससे बात करो, आप उससे पूछो कि तुम क्या करते हो और वो आपसे पूछे तुम क्या करते हो, तो अपना नंबर एक्सचेंज कर लेना ऑन द सेम टाइम। ये सारी बातें जो बोली है ना, ये मत करना। ये 2 दिन बाद की बात बता रहा हूँ कि आप उसको फोन करके बोलो कि भैया मैं बहुत सारे कामों को करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। ये आपको 2 दिन बाद बोलना है, लेकिन नंबर एक्सचेंज कर लेना है और बोलना है कि भाई देख अभी मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, मैं तुझे परसों फोन करूंगा। सिंपल। आपको उसको नंबर एक्सचेंज कर लेना है, अपने फोन में उसका नंबर, उसके फोन में अपना नंबर। वो आपके 2 दिन स्टेटस भी देखता रहेगा। स्टेटस देख के वो समझेगा यार बंदा बहुत मोटिवेटेड बंदा है, बहुत इंस्पायरिंग बंदा है, क्योंकि हर इंसान आपका स्टेटस देख रहा है अगर फोन में नंबर सेव है। और 2 दिन बाद उसको कॉल करा दो, भाई मैं तुझे वहां मिला था, याद आ गया। वो बोलेगा हाँ मुझे याद आ गया। तो बोलना कि भाई मैं इन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ और तू कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहेगा। इतनी आपको उस इंसान से बात करनी है। अब कौन इंसान मेरे साथ इस मॉडल पे बात करेगा, सेकेंडरी अप्रोच पे कौन आएगा, सेकेंडरी अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच कौन डिस्कस करेगा, जल्दी से बताएं, सर मैं जल्दी से करूं? बताएं। यस मैम, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट, आपको 1 मिनट दिया गया है। सर मैं गेस्ट हूँ या आप गेस्ट है? मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, आप मुझे इनवाइट करेंगे। सेकेंडरी अप्रोच में एक अंकल हूँ जो बहुत इगोस्टिक है। तो आप मेरी नोन है क्या, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर है? हाँ नोन में हूँ ना, आपके पड़ोसी हूँ अंकल। अच्छा। हेलो अंकल, कैसे हो आप? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब घर में कैसे हैं आपके? एवरीबॉडी इज वेल, आप बताएं मैम। मैं भी बढ़िया। और अंकल, बहुत टाइम हो गया आपसे बात, मैं निकलती थी देखती थी आपको, लेकिन कोविड चल रहा था तो इस टाइम लोग एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं आ रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैंने आज देखा आपको तो सोचा आपसे पूछती हूँ कि अंकल बहुत टाइम से मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, काफी नॉलेजेबल भी हैं, मेरे पापा ने मुझे बताया था आपके बारे में थोड़ा सा। तो अंकल मैं आपके साथ ना कुछ डिस्कस करना चाहती थी, आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहती थी। बताइए। अंकल वैसे आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं?
मैं तो रेलवे में हूँ अच्छा, रेलवे में एज एज ए इंजीनियर, क्लर्क इंजीनियर। वाह अंकल, फिर तो आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा काफी चीजों का, और रेलवे तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो उसमें। मैं अंकल एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें लोगों को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कराती हूँ, और सेल्फ डिपेंड लोगों को सेल्फ डिपेंडेंस दिलाती हूँ, लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाती हूँ, टाइम फ्रीडम दिलाती कट हूँ। कट 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 कट, यहाँ पे अंकल से बात नहीं करनी है, अंकल से बात नहीं करनी है। अंकल को बोलना है, अंकल मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ, हाँ ठीक है सर। समझ लो। अंकल मैं आपसे एक एडवाइस लेना अंकल चाहती हूँ बोले कि अंकल फाइनेंशियल फ्रीडम तो अंकल की सरकारी नौकरी वाले को क्या फाइनेंशियल फ्रीडम दोगे, वो तो बादशाह है अपने आप में। अंकल बच्चों के लिए ले लेंगे सर। ठीक है हाँ, सर। हाँ। मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अंकल मैं यहाँ पर ना guys आपसे we एक have one एडवाइस। we have 1 minute left, we'll connect for next 10 minutes more, 10 मिनट और कनेक्ट करेंगे, आज इस तीनों अप्रोच को कंप्लीट करेंगे। तो अगर डिस्कनेक्ट होता है तो अगले 10 मिनट के लिए कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप रोल प्ले समझ पाए। यस निधि जी कंटिन्यू। जी, तो अंकल मैं ना एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रही थी, तो पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था, और आपने भी जैसे बताया आप रेलवे में रह चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने सोचा मैं आपसे एक एडवाइस लूँ अपने प्रोजेक्ट को लेकर, मैं भी एक काम स्टार्ट कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे। तो अगर मुझे आप बता सकें तो बहुत बेहतर होगा, आप मेरी हेल्प कर पाएँ अगर तो अंकल। बताएं क्या हेल्प चाहिए। सर 1 सेकंड। सर मुझे यहाँ पर उनको कहाँ